नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां के मस्तक पर सजी हुई अर्धचंद्राकार घंटा से ऐसी दिव्य ध्वनि निकलती है जो दैत्यों का नाश कर देती है और भक्तों को निर्भय बना देती है। आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा की वह दिव्य कथा जिसने असुरों के आतंक से देवताओं को मुक्त कराया। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। जब उनका विवाह पर्वतराज हिमालय के घर तय हुआ तो शिवजी अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन उनका रूप भयंकर था। शरीर पर भस्म, गले में नाग, बिखरी जटाएं और भूत प्रेत बाराती। ये दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। तब मां पार्वती ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट होकर स्थिति को संभाला। उन्होंने स्वयं को एक सौम्य, तेजस्वी और वीर रूप में प्रकट किया और शिवजी को सुंदर और आकर्षक रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया। यही वह क्षण था जब मां का चंद्रघंटा स्वरूप प्रसिद्ध हुआ। विवाह के बाद देवताओं पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। देवता असुरों से भयभीत होकर मां के पास पहुंचे। मां ने सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। मां के 10 हाथों में शस्त्र और कमल थे। माथे पर अर्धचंद्र से सजी घंटा थी। जैसे ही उनकी घंटी की ध्वनि गूंजी, असुरों के हृदय कांप उठे। इस ध्वनि ने दैत्यों को इतना भयभीत कर दिया कि वे रणभूमि से भागने लगे। मां ने भयंकर युद्ध कर अनेक असुरों का संहार किया और देवताओं को निर्भय बना दिया। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्त को साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इनके पूजन से जीवन के सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके जीवन में भय, अशांति या संकट हो, मां चंद्रघंटा की उपासना से वे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधकारमयी परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हमारे अंदर साहस और विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें ये याद दिलाता है कि मां की भक्ति से भय का अंत होता है और जीवन में विजय का आरंभ। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मां दुर्गा के बाकी दिव्य रूपों की कथाएं भी आप तक पहुंचती रहें। जय मां चंद्रघंटा, जय माता दी।